नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो होने वाला है मंत्रा L1 MFS 110 बायोमेट्रिक डिवाइस के बारे में। जी हाँ, जो लेटेस्ट नई वाली डिवाइस अभी भी लॉन्च हुई है, यानी कि 1 जून से इसको कंपल्सरी किया गया है और उसकी प्राइस अभी के टाइम में बात करें तो 3500-4000 तक भी जा रहे हैं और स्टॉक अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। उसके बाद में भी इतना हाथ पैर मार के हम डिवाइस ला रहे हैं, उसके बाद में बड़ी बड़ी खबरें निकल के आ रही, नई नई खबरें। बहुत सारे लोगों का अभी रिसेंटली हमारे पास मैसेज आने लगा है, कुछ कुछ कियोस्कों का, कुछ कुछ जो एईपीएस संचालक है उनका, जो कि 2-3 महीने पहले उन्होंने L1 डिवाइस ली थी और कुछ कुछ लोगों की डिवाइस ब्लॉक हो चुकी है और यहाँ पर जो वो यूआईडीएआई की तरफ से ब्लॉक हुई है, जिसकी वजह से ना तो उसका वारंटी में उसको कुछ काम हो रहा है और फ्यूचर में वो उस डिवाइस को यूज नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने कितने की वो डिवाइस ली हो, तो कुछ टाइम हमने रिसर्च किया और फिर उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की भी किस तरह से क्या क्या समस्या आ रही है और क्यों ये डिवाइस ब्लॉक हो रही है। तो हमें पता चला है और वही जानकारी मैं आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। आपको देखना है क्योंकि नई वाली डिवाइस आपने ले ली होगी, क्योंकि पुरानी वाली तो बंद हो चुकी है, अगर नहीं लिए तो लेने वाले होंगे। तो ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी डिवाइस ब्लॉक ना हो, नहीं तो बहुत सारे लोगों की ब्लॉक हो रही है और आपकी भी 101% हो सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पूरा देखने के बाद अगर पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम जिसकी वजह से डिवाइस ब्लॉक हो रही है, तो वो ये हो रहा है कि मान लीजिए कोई बैंक बीसी यूज कर रहा है। बैंक बीसी वालों के लिए बता, तो फिर एईपीएस वालों के लिए बता दूंगा और ई मित्र वालों के लिए भी लास्ट में बात करेंगे। तो बैंक बीसी में मान लीजिए किसी के पास में 2 बैंक भी अलग अलग बीसी है। जैसे मान लीजिए मैं काम करता हूँ और मैंने एसबीआई की बीसी मेरे खुद के नाम से ले रखी है और किसी फैमिली मेंबर से के या फिर वाइफ के नाम से एक और बैंक बीसी ले रखी है और वो जो है किसी अदर बैंक की है। और उन दोनों बीसी के अंदर एक ही डिवाइस में काम में ले रहा हूँ डेली, अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग, जैसे बैंक अलग अलग है, बीसी अलग अलग, लेकिन डिवाइस एक ही काम में ले रहा हूँ। तो उस कंडीशन में सस्पेक्टेड फ्रॉड दिखाएगा। और ये जो है अभी क्या हो रहा है कि एआई सिस्टम लागू हो गया इस नई वाली डिवाइस के अंदर, जिसमें हर ट्रांजेक्शन को जो है एआई के माध्यम से उसको जो है पूरे आपके ट्रांजेक्शन के पैटर्न को जो है पूरा जो है देखा जाता है, उसको पूरा जांचा जाता है, परखा जाता है और वहाँ पे कुछ भी सस्पेक्टेड पाया जाता है तो ऑटोमेटिकली डिवाइस बंद हो जाती है। उसमें किसी का कोई रोल नहीं रहता। और इसमें पहला कारण मैंने बताया, 2 अलग अलग बैंक की बीसी और एक ही डिवाइस अगर 2 अलग अलग बैंक में यूज कर रहे हो तो ये समस्या होगी 100%। बहुत सारे लोगों की इसी वजह से डिवाइस बंद हुई है और ये यूआईडी की तरफ से और मंत्रा की ऑफिशियल साइट की तरफ से जानकारी है। तो इसका आपको खास ध्यान देना, अगर अलग अलग बैंक बीसी है तो अलग अलग डिवाइस लेनी पड़ेगी, एक ही डिवाइस 2 बैंक में काम नहीं करने वाली है। तो ये तो बात होगी बीसी की। इसके बाद में बात करते हैं, अगर आपके पास एपीएस की एक से ज्यादा कंपनी की आइडिया है तो उसमें थोड़ा सा चांस कम है डिवाइस बंद होने का। कारण ये क्योंकि एपीएस जितने भी चलते हैं मैक्सिमम उसमें जो 3 से 4 बैंकों की सर्विस होती है एपीएस में, जिसमें एक तो यस बैंक सर्विस देता है, इसके अलावा आईसीआईसी बैंक देता है, इसके अलावा एक एनएसडीएल पेमेंट बैंक भी देता है, उसका भी रहता है, और इसके अलावा जो बात करें कोटक बैंक का भी है जो कि बहुत कम रहता है। तो ये 3 से 4 बैंक का ही रहता है। तो मान लीजिए आपके पास में 2 अलग अलग कंपनी की मान लो आईडी है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए ए और बी, तो ए और बी 2 कंपनी के आपके पास आईडी है और उसमें से मान लीजिए आपने ए में से ट्रांजेक्शन किया और बी में से भी किया सेम डिवाइस से। अभी अगर उन दोनों बैंक का जो एपीएस है वो सेम बैंक के ऊपर काम कर, मतलब दोनों के अंदर जो बैकअप में जो एपीएस की जो बैंक है वो अगर यस बैंक ही है तब तो सेम बैंक हो जाएगी, क्योंकि बैंक का जो सर्वर है, एपीएस का सर्वर है, वो भी एनपीसीआई के थ्रू किसी न किसी बैंक से कनेक्टेड रहता है और 3 से 4 बैंक की जो है भी एपीएस की सर्विस देती है एपीएस के अंदर कैश विड्रॉल वगैरह की। तो मान लीजिए यस बैंक की सर्विस ए वाली कंपनी में भी है और यस बैंक की सर्विस बी वाली में, तो सेम बैंक मानी जाएगी, तो उस कंडीशन में दिक्कत नहीं आएगी। और इसका पता आप जहां से आपने ये आईडी ली है उनसे पूछ के पता कर सकते हो कि अपना जो है कौन सी बैंक का पेमेंट गेटवे लगा हुआ है, तो वहां से आपको जो जानकारी मिल जाएगी तो वो आपको बता देंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। या फिर अलग अलग रहेंगे, मान लीजिए फिर एनएसडीएल का अलग है और अलग आईसीआईसी बैंक का, तो उन दोनों में आप अगर सेम डिवाइस यूज करते हो तो वहां पे समस्या हो सकती है। तीसरी बात, अभी आपका डाउट आ रहा होगा फिर तो हम ई मित्र में यूज करते हैं, सीएससी में भी यूज करेंगे, वही डिवाइस एपीएस में भी यूज करते हैं, वही वाली जन आधार वगैरह में यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये नियम मात्र ट्रांजेक्शन के लिए। अब अदर ऑथेंटिकेशन के लिए, अगर वेरिफिकेशन के लिए करे तो कोई समस्या नहीं, ई मित्र तुम्हारा वेरिफिकेशन तो है खाली, कोई ट्रांजेक्शन तो अपन बायोमेट्रिक से करते नहीं है, तो वहाँ पे समस्या नहीं है कि जहाँ तक जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से। तो अगर आप एपीएस में अलग अलग यूज करें तो समस्या आएगी और ये चीज जो है 20 दिन के अंदर डेटा को जो है पूरा ट्रैक किया जाता है। तो आपको क्या करना है, फटाफट से, अगर कभी कभार होता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ज्यादा अगर रेगुलर डेली आप कर रहे हो तो ये चीज समस्या हो सकती है, उसका खास ध्यान देना है। आपको अलग से डिवाइस लेनी पड़ेगी। क्या क्या इसके बारे में समझ नहीं पा रहे, लेकिन ये नए नए नियम निकल के आ रहे हैं नए वाले डिवाइस के बारे में, और मजबूरी में डिवाइस हमारे ऊपर थोपी गई है, लेकिन हमारे पास में अभी कुछ ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है, तो हमें जो है जो नियम उनको मानने पड़ेगा। तो डिवाइस ब्लॉक हो उससे अच्छा है कि हम इन चीजों का ध्यान रखें। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।